सभी छात्र को हमारे तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। छात्र इस नए साल में अब ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सर। नए साल बार बार आएगी, 25 है तो 26 आएगी, 26 है तो 27 आएगी, लेकिन आप अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़िए। आपका कर्तव्य है कि अभी आपके पास मात्र एक मंथ बचा है और आपका कर्तव्य बनता है कि इस एक मंथ को बर्बाद ना होने दे और मन लगाकर अच्छे से क्या करें, पढ़ाई करें सर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या पढ़ने वाले हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न। किस चैप्टर का? तो बातचीत का। ठीक है सर। इस अध्याय में जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, उन सभी प्रश्नों को काफी आसान तरीके से बताएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमृत साबित होने वाला है ना, जो इस बार एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। इस क्लास में उसी क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाली है। तो चलिए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, इसमें जो है बातचीत से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा हमें। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। दूसरा है आपका बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन ने क्या विचार दिया। तीसरा आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखा हमको इंपॉर्टेंट लगा सर, जो कि यहाँ पे जगह नहीं है, बाद में हम बताएंगे इसके तीनों के बताने के बाद। तो पहला क्वेश्चन ऐसे कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो इसके बारे में थोड़ा सोचने की बात है सर, है ना। इस अध्याय में जाइएगा तो उसमें लेखक ने बताया है क्या, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह सुंदर सा संसार हमें गूंगी नजर आती, है ना। हम लोग अपने दिल की भावना किसी से बता नहीं पाते, हम लोग अपनी कष्ट, तकलीफ, प्यार, मोहब्बत किसी से बयां नहीं कर पाते। ठीक है। अर्थात अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो ये संसार इतना मोहक और सुंदर नहीं लगता। ये था सर आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन। कौन सर? बेन जॉनसन, है ना। ये देखिए सर, बेन जॉनसन और एडिसन ने क्या विचार दिया। सर बातचीत के संबंध में जो बेन जॉनसन महोदय थे, अर्थात ये जो महोदय आप देख रहे हैं बेन जॉनसन ने कहा था कि व्यक्ति के बोलने से उनके गुण दोष प्रकट होता है। बेन जॉनसन ने क्या कहा था? व्यक्ति के बोलने से गुण दोष प्रकट होता है, अर्थात उसके रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है सर। अब आते हैं कि सर एडिसन ने क्या कहा था। बातचीत के संबंध में एडिसन ने क्या कहा था। एडिसन महोदय का कहना था कि असल बातचीत केवल और केवल 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में होता है सर? 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। ये किसने कहा सर? ये कहा भैया एडिसन ने। एडिसन ने क्या कहा कि असल बातचीत, कौन बातचीत सर? असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। ये किसने कहा? एडिसन ने। तो आसानी से अब इसका भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। आप आते हैं सर तीसरा में। तीसरा क्वेश्चन सर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है सर? अब बता दें आपको कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हिंदी अर्थ होता है बातचीत करने का कला। ठीक है सर। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ दिया है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, क्या है ना। अर्थात आप यहाँ लिख सकते हैं बातचीत करने की कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं ना। अर्थात किताब में पढ़िएगा तो पता चलेगा, उसमें बताया गया है जो कि अंग्रेज लोग होते हैं, है ना, उन सभी में बातचीत करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसी तरह हमारे यहाँ के पंडितों में भी बातचीत करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इसका आंसर अगर आप लिखना हो तो कैसे लिखिएगा? बातचीत करने का कला को ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अगर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर हम लिख नहीं पा रहे हैं, यहाँ बता देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आपके किताब का कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो सर देखिए इसका आंसर क्या। पहला जो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान सुनिए, क्या बोला कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। देखिए सर मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है कि अपने मन, अपने हृदय से बात करना, अर्थात अपने मनोवृत्ति से बात करना ही बातचीत करने का उत्तम तरीका होता है सर। ठीक है। और इसका जो आगे पढ़िए उसमें देखिए सर क्या लिखा है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए नवीन संसार की रचना कर सकता है। सर देखिए बहुत आसान है। अगर आप अपने मनोवृत्ति से बात करते हैं, अर्थात अपने खुद से बात करते हैं, स्वयं से बात करते हैं, तो आपको अपने अंदर का गुण दोष मालूम होता है कि हमने गलती कहाँ किया,
कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, ये बातें पता चलता है। इसलिए कहता है कि कभी न कभी, है ना, 15 दिन में या 5 दिन में या सप्ताह में 1 दिन आप बस से बैठिए, आप अकेले, और अकेले बैठकर अपने अंदर से बात करिए कि आज जो आप काम कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आप उस काम में सही हैं, क्या गलत है, आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना, ये आप सोचिए। अर्थात ये बात लेखक सत्य कहा है कि असल बातचीत का उत्तम तरीका मन से बात करना, अर्थात अपने आप से बात करना। ठीक है सर, इसका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। अर्थात सर इस अध्याय से, बातचीत के अध्याय से मुख्यतः जो है आपके 4 क्वेश्चन हमको महत्वपूर्ण लगा था, जो आपके एग्जाम 2025 में आ सकते हैं। उसी क्वेश्चन का हमने आपका यहाँ पे डिस्कशन किया। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे छोटे से प्यारे से चैनल को, है ना, अपना प्यार दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ।